मैं आप अपडेट के बाद से सीएस में रैंक पुश करने की 10 ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे अगर आप यूज करते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलने वाला है एंड आप अभी भी काफी आसानी से ग्रैंड मास्टर कर सकते हो। अपडेट के बाद से सीएस मोड में भी काफी सारी नई चीजें ऐड की गई है जिससे कि मुझे रैंक पुश करने के बहुत सारे नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स भी मालूम पड़े हैं। तो इन्हीं सभी टिप्स एंड ट्रिक्स को मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले टिप में मैं आपको कुछ ऐसे सीएस के राउंड्स बता देता हूँ जहां पर अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से ग्रेनेड करोगे ना तो आप जरूर से किसी ना किसी बंदे को नॉक कर ही दोगे, क्योंकि वहां पे लगभग हर बार कोई ना कोई एनिमी होता ही है। तो सबसे पहला प्लेस है सेंटोसा। देखो अगर आपका राउंड इस साइड से स्टार्ट होता है ना तो आपको जल्दी से भाग के इस फेंस के पीछे आ जाना है एंड जब आप यहाँ पे आओगे ना तो आपको सामने वाले घर में एक छोटा सा गैप दिख रहा होगा, तो उसी गैप में आपको ग्रेनेड को कुक करके फेंकना है। अगर आप एलाइट अलवारो का यूज करते हैं तो आपका ग्रेनेड फटने से पहले उसे फेंक देना है। तो जब आप यहाँ पे अच्छी तरह से ग्रेनेड को कुक करके फेंकोगे ना तो जरूर से कोई ना कोई बंदा नॉक हो ही जाएगा। अब जो सेकंड प्लेस है वो है पोचिनुक। पोचिनुक में अगर आपका राउंड पीक के साइड से स्टार्ट होता है ना तो आपको जल्दी से सीमेंटेड वाले घर में आ जाना है एंड यहाँ पे बैठ के आप काफी आसानी से डबल डोर वाले घर में ग्रेनेड को कुक करके फेंक सकते हो। जैसे ही ऊपर कोई बंदा आएगा तो आपको अच्छी तरह से ग्रेनेड को कुक करके फेंक देना है। अब जो थर्ड प्लेस है वो है मड साइड। देखो नेक्स्टेरिया मैप में यही एक ऐसी जगह है जहां पर आप आंख बंद करके भी ग्रेनेड को कुक करके फेंक सकते हो एंड बंदा नॉक भी हो जाएगा। तो उसके लिए राउंड के स्टार्ट होते ही जल्दी से आपको भाग के इधर आ जाना है एंड जैसे ही आप ऊपर आओगे ना तो आपको जल्दी से ग्रेनेड को कुक करना स्टार्ट कर देना है। फिर आपको जंप करके थ्रो कर देना है। फिर सामने जो भी बंदे होंगे वो काफी आसानी से ग्रेनेड से नॉक हो जाएंगे एंड ये वाली जो ट्रिक है दोनों साइड्स पे वर्क करती है, चाहे आपका राउंड इस साइड से स्टार्ट हो रहा है या फिर उस साइड से। अब जो फोर्थ प्लेस है वो है न्यूयॉर्क डैम। न्यूयॉर्क डैम में देखो आपको जल्दी से इधर कंटेनर के पास भाग के आ जाना है एंड यहाँ पे देखो जब ड्रॉप गिरता है ना, चाहे नॉर्मल ड्रॉप हो गया या फिर साइबर एयर ड्रॉप, तो ड्रॉप को लूटने के लिए ना बहुत सारे एनिमीज लेफ्ट साइड से आते हैं। तो जैसे ही आप एनिमीज को देखोगे ना आते हुए तो आप काफी आसानी से उसे नॉक कर सकते हो। अब फिफ्थ प्लेस है म्यूजियम। म्यूजियम में भी देखो आपको जल्दी से भाग के इधर आ जाना है। अगर आपके पास तात्या होता है ना तो आपको और भी ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। फिर जैसे आप यहाँ पे सीढ़ी से ऊपर आओगे ना तो आपको जल्दी से ग्रेनेड कुक करके सामने फेंक देनी है। फिर वहां पे भी कोई ना कोई बंदा नॉक हो ही जाएगा। अब अगर आपको ऐसे और भी ज्यादा प्लेसेस के बारे में जाननी है ना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अब इसके बाद जो सेकंड टिप है इसमें आपको अपडेट के बाद वाली जो भी बेस्ट कैरेक्टर्स है ना उसको यूज करनी है। आपको अपडेट से पहले वाले घिसे पिटे कैरेक्टर्स यूज नहीं करने हैं। अपडेट के बाद से सीएस मोड के लिए कुछ कैरेक्टर्स को बहुत ही ज्यादा बढ़िया किया जाता है। जैसे कि इस अपडेट में आप दिमित्री के साथ नैरी कैरेक्टर का यूज कर सकते हो। ये आपको बहुत ही ज्यादा फायदा देगा। नैरी की एबिलिटी की वजह से अगर आप ग्लूवाल लगाते हो ना तो एनिमीज को आपका ग्लूवाल तोड़ने में पसीने छूट जाएंगे। जैसे कि इस क्लिप में देखो जब मैं इधर आता हूँ ना तो मेरे को बहुत बंदे मिल जाते हैं एंड मेरे को पूरा डैमेज कर देते हैं, बट सोनिया की वजह से मैं नहीं मरता हूँ। तो मैं जल्दी से इधर ग्लूवाल लगा के दिमित्री का स्किल ऑन करके पैक हो जाता हूँ। अब देखो सामने वाले एनिमीज मेरे ग्लूवाल को कितना ज्यादा तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं, इस पे लगातार फायर भी कर रहे हैं, बट फिर भी मेरा ग्लूवाल अंबुजा सीमेंट की तरह एकदम खड़ा है। ये ग्लूवाल नहीं टूट रहा है। अब नैरी का यूज करने से ना आपको एक और फायदा मिलता है। जब आपको डैमेज पड़ जाती है ना तो ग्लूवाल लगाने के बाद अगर एनिमी चाहे आप खुद भी अपने ग्लूवाल के ऊपर फायर करोगे ना तो वहां पर आपको ना एक ग्लूवाल की वजह से 30 एंड दूसरी ग्लूवाल की वजह से टोटल 60 एचपी मिल जाएंगे। एंड इसी के साथ अगर आपका टीममेट भी वहां पे होता है ना तो उसको भी 40 एचपी मिल जाएगा। तो अगर आपको 50 का डैमेज भी पड़ जाता है ना तो आपको मेडकिट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ग्लूवाल लगाने के बाद उस पर फायर करोगे ना तो आपका एचपी खुद ब खुद रिकवर हो जाएगा। अब नैरी के बाद एक और कैरेक्टर जो कि सीएस के लिए काफी ज्यादा बढ़िया है वो है एंटोनियो कैरेक्टर। एंटोनियो कैरेक्टर की वजह से ना आपको 40 एचपी का शील्ड मिल जाता है। ये जो शील्ड है ना ये काफी ज्यादा सही चीज है। जब आपको डैमेज पड़ता है ना तो सबसे पहले आपका ये शील्ड का एचपी घटता है, फिर आपका रियल एचपी घटता है। एंड एंटोनियो का ये जो 40 एचपी का शील्ड है ना ये एक बार कम होने के बाद दोबारा अपने आप रिकवर हो जाता है। तो ये भी आपको सीएस में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। अब 30 में देखो अगर आपके राउंड में साइबर एयर ड्रॉप गिरने वाली है ना तो आपको पहले उसको लूटने नहीं जाना है। आपको वेट करनी है एनिमीज के साइबर एयर ड्रॉप लूटने का। जब एनिमी साइबर एयर ड्रॉप के पास आएंगे ना तो आपको ग्रेनेड को अच्छी तरह से कुक करके फेंक देना है। फिर वहां पे जो भी एनिमी होगा वो काफी आसानी से नॉक हो जाएगा। मैंने ऐसा करते हुए काफी बार एनिमीज को नॉक किया है। जैसे वो साइबर एयर ड्रॉप लूटने आते हैं मैं उन्हें ग्रेनेड से नॉक कर देता हूँ। अब फोर्थ टिप में अगर आपके पास या फिर आपके किसी टीममेट के पास A124 कैरेक्टर होता है ना तो किसी भी राउंड को जीतने के लिए ना आपको जोन के श्रिंक होने का वेट करना है। जब जोन बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा ना तो वहां पर आपको A124 बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। छोटे वाले जोन में एनिमीज का लोकेशन हमें काफी आसानी से पता चल जाता है। तो वहां पर आप A124 का यूज करके आप एनिमीज का स्किल ब्लॉक कर सकते हो। एंड लास्ट जोन में देखो अगर आप एनिमीज का स्किल ब्लॉक कर दोगे ना तो आपके लिए राउंड निकालना काफी ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि यार A124 की वजह से ना सिर्फ एक्टिव स्किल ब्लॉक होती है बट साथ ही सारे पैसिव स्किल भी ब्लॉक हो जाती है। जिससे कि सामने वाले एनिमीज के पास अगर दिमित्री, थिवा, ओरियन या फिर एलाइट अलवारो जैसे कैरेक्टर्स है तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे एंड फिर आप काफी आसानी से वहां पे उस फाइट को जीत सकते हो। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं इस वीडियो का स्पॉन्सर मोस्ट प्ले के बारे में। अगर आप भी एक ट्रस्टेड गेमिंग ऐप ढूंढ रहे हो तो सारे इंडियंस की पसंद मोस्ट प्ले को आप एक बार जरूर से ट्राई कर सकते हो। मोस्ट प्ले आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, जिसको इंस्टॉल करते ही 150 और फर्स्ट डिपॉजिट पे 5000 और इसी के साथ 20,000 तक का वेलकम बोनस भी मिल सकता है। और इन्हीं पैसों से लाइव क्रिकेट पे आप प्रेडिक्ट करके बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। और अगर हार भी जाते हो तो 5 लाख तक में आपको 5% तक का कैशबैक मिलेगा। और मोस्ट प्ले को अपने फ्रेंड्स के साथ रेफर करके 1000 तक कमा सकते हो। और यहाँ
ना आपको 24/7 विड्रॉ का ऑप्शन भी मिलता है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप कस्टमर केयर में लाइव चैट पे बात भी कर सकते हो। और अगर आप इनके फेसबुक पेज पे पॉजिटिव रिव्यू देते हो ना तो आपको 200 रुपए तक का बोनस मिलेगा, जिससे आप प्रेडिक्शन स्टार्ट कर सकते हो। इनका फेसबुक पेज आपको मोस्टली की वेबसाइट पे मिल जाएगा। और अगर आप इनका एफिलिएट बन जाते हो ना तो बिना खेले ही 50% का कमीशन कमा सकते हो। तो जल्दी से जाओ, कमेंट में लिंक है, अपना अर्निंग जर्नी स्टार्ट करो। अब अगले टीम में देखो, एनिमीज को एक ही बार में फिनिश करने के लिए एक नई चीज आई है जो की है फिनिशिंग मूव। अगर आपके पास कटाना या फिर साइथ होती है तो आपको नॉक वाले बंदे को फिनिश करने के लिए जरूर से फिनिशिंग मूव का यूज करना है। ये फिनिशिंग मूव खासकर आपको उस टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्प करेगा जो आपके ओपोनेंट्स दिमित्री लेकर आए हैं। अगर उन्होंने नॉक होने के बाद दिमित्री लगा दिया है ना तो आप जल्दी से कटाना या फिर साथ से फिनिशिंग मूव से उन्हें एक ही बार में फिनिश कर सकते हो। अब 6th टीम में मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे सोनिया कैरेक्टर को डिफेंड करना है। अभी के टाइम CS मोड में 90% एनिमी सोनिया कैरेक्टर लेकर आते हैं। एंड अगर एनिमी सोनिया कैरेक्टर का यूज करके बच जाते हैं ना तो हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। देखो, सोनिया कैरेक्टर की एबिलिटी सिर्फ 3 ही सेकंड्स के लिए काम करती है। तो जैसे ही आपके एनिमीज का सोनिया कैरेक्टर एक्टिवेट होता है ना तो आपको वहां पे फाइट को अवॉइड करने का ट्राई करना है। अगर आप फाइट को अवॉइड करके वहां पे ग्लोअल के पीछे थोड़ी देर वेट करोगे या फिर किसी कवर के पीछे चले जाते हो ना तो काफी आसानी से आप वहां पे बच जाओगे। एंड वहीं अगर आप फाइट को कंटिन्यू रखते हो तो हो सकता है वो बंदा आपको मार दे, फिर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। तो इसीलिए आप सबसे पहले ग्लोअल लगा के किसी कवर के पीछे चला जाना, फिर 3 सेकंड्स का वेट करने के बाद वो बंदा अपने आप फिनिश हो जाएगा। अब 7th टिप में देखो, अगर आप CS में स्नाइपर का यूज करते हो ना तो आपके लिए राउंड निकालना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। देखो, मुझे पता है कि आप में से काफी सारे लोग स्नाइपर का यूज ठीक से नहीं कर पाते हो, यहाँ तक यार मेरे को भी ठीक से स्नाइपर का यूज करना नहीं आता है। बट यार ट्रेनिंग में थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने के बाद जब मैंने भी स्नाइपर का यूज करना स्टार्ट किया ना तो मैं भी एनिमीज को कम से कम 165 या फिर 150 मार ही देता हूँ। तो आप सभी भी मेरी तरह कम से कम थोड़ा बहुत AWM चलाना सीख ही सकते हो। जब आप AWM से किसी भी तरह एक गोली भी मार दोगे ना एनिमीज को तो आप काफी आसानी से उन्हें नॉक कर सकते हो अगर उसके पास वेस्ट नहीं होता है। एंड अगर उनके पास वेस्ट होता भी है तो उनको 150 तक का तो डैमेज पड़ ही जाता है, जिसके बाद आप काफी आसानी से रश करके उन्हें दूसरे गन से खत्म कर सकते हो। अब अगले टिप में देखो, अगर आप स्टार्टिंग के लगातार 3 राउंड जीत जाते हो, यानी कि अगर आप स्कोर 3-0 कर लेते हो ना तो उसके बाद जो चौथा राउंड है ना इसमें आपको कभी भी एनिमीज के ऊपर ब्लाइंडली रश नहीं करना है। आपको 4th राउंड में होल्ड करके बहुत ही ज्यादा पेशेंस के साथ खेलना है, क्योंकि 4th राउंड में एनिमीज के पास भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया लूट होती है। एंड ऐसे में अगर आप एनिमीज के ऊपर बिना कोई स्ट्रेटेजी के ब्लाइंडली रश कर देते हो ना तो हो सकता है वो आपको काफी आसानी से मार दे। एंड जो आप 3-0 के बाद 4th राउंड हार जाओगे ना तो आपके पास अगले 2 राउंड्स के लिए अच्छे खासे पैसे नहीं होंगे, जिससे कि हो सकता है आप अगले 2 राउंड्स भी हार जाओ एंड एनिमीज वहां पे कमबैक कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको 4th राउंड में कोई भी गलती नहीं करनी है, आपको एक साथ रख के पूरी अच्छी तरह से स्ट्रेटेजी बना के खेलनी है। अब 9th टिप में मैं आपको CS में कौन से गन्स यूज करना चाहिए उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले शॉर्ट रेंज के SMG गन्स में आपको बाइजन MP5 या फिर MP40 का यूज करना है। बाइजन तो देखो मेरा पर्सनल फेवरेट गन है, इसे मैं पिछले सीजन से यूज कर रहा हूँ एंड ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया चलती है। एंड शॉटगन में आप M1014 और Yamaha 887X का यूज कर सकते हो। Yamaha 887X आपको एयर ड्रॉप में मिल जाती है। ये दोनों शॉटगन एक्सट्रीम शॉर्ट रेंज के लिए बहुत ही ज्यादा डेडली है। अब लॉन्ग रेंज में आप ग्रोजा AK या फिर AWM का यूज कर सकते हो। अब आज के सबसे लास्ट टिप में देखो, अपडेट के बाद से ना आप न्यूयॉर्क डैम पे यहाँ पे 3 ग्लोअल लगा के चढ़ सकते हो। पिछले अपडेट में ऐसा नहीं कर सकते थे, ग्लोअल के ऊपर आप जंप नहीं कर सकते थे, बट इस अपडेट के बाद से आप वापस ग्लोअल के ऊपर जंप कर सकते हो। तो